एड होमिनेम, यस। ये सब तो हमने पढ़ा है फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, फॉर्मल फैलेसी क्या थी? जिसके स्ट्रक्चर में ही हमें पता चल जाए कि गलती है। ठीक है। इनफॉर्मल फैलेसी क्या? जिसके एम्बिगुअस मीनिंग होते हैं, एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग हो जाए, दो तो मीनिंग। इनफॉर्मल हो गई, पर इसका स्ट्रक्चर सही रहेगा। आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना तो आपको स्ट्रक्चर सही मिलेगा, पर फॉर्मल में क्या होता है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है। ठीक है, इमारत में गड़बड़ी होती है। रेड हेयरिंग हमने क्या पढ़ा था? रेड हेयरिंग का मतलब क्या था? मैम इधर उधर की बात करना, मुद्दे की बात करना, टॉपिक क्या से एक अलग मैंने बात कहा था करना। कि एक वर्ड याद रखना। क्या वर्ड बोला था वो मैंने? डाइवर्ट। डाइवर्ट कर देना, Divert. बात से ही डाइवर्ट कर देना, रेड हेयरिंग। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था बताओ? डिवीजन ऑफ, हमने क्या पढ़ा था? और फैलेसी ऑफ डिवीजन पढ़ा था क्या? डिवीजन या नहीं पढ़ा? ये पहले पढ़ा था। हाँ, तो क्या है फैलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब? मीन्स होल अगर ऑल अगर खराब है तो जो उसमें कुछ अच्छे हैं वो भी सब गलत हो जाते हैं, मतलब सम भी गलत हो जाता है। जो होल के लिए ट्रू है वो सम के लिए भी ट्रू हो जाता है। ठीक है, जो होल के लिए ट्रू है वो सम के लिए भी ट्रू हो जाता है, तो वो होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या है? Some affecting the whole. सम की वजह से होल भी रॉन्ग हो जाता है। ट्रू बोलो, ट्रू। सम की वजह से, इफ समथिंग इज ट्रू फॉर सम देन इट गेट ट्रू फॉर ऑल। कुछ के लिए अगर कोई चीज ट्रू है तो वो सबके लिए ट्रू हो जाए। जैसे कि फैमिली में एक बच्चा ऐसे खराब निकले कि अरे ये बच्चा तो चोर है, तो पक्का इसकी फैमिली भी चोर होगी। ऐसे किसी कुछ की वजह से सबका, सबके लिए वो चीज सच हो जा रहा। और फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या था? सबकी वजह से कुछ का भी उसके अंदर आ जाना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट था क्या? नो मैम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है बताओ? फैलेसी ऑफ डिवीजन हो गया, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो गया, एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या था बताओ? When two lines में जो meaning है वो totally opposite है। अपोजिट हो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था बताओ? एग्जाम्पल भी याद हो गया होगा अब तक तो। कि जैसे जो चोर होता है मारने के लिए चाकू घोंपने के, मारने के लिए, चोरी करने के लिए यूज करता है, वहीं पर सर्जन जो है वो इंसान को ना ठीक करने के लिए नाइफ यूज करता है। तो नाइफ का एग्जाम्पल लिया था, कटिंग नाइफ विद पीपल इज क्या? क्राइम। क्राइम। दूसरे में क्या था? सर्जन कट पीपल विद नाइफ। तो कंक्लूजन क्या निकल गया था? गलत निकल गया था कि देन क्रिमिनल, किलर और क्रिमिनल, है ना? तो इसमें क्या हो गया भाई? पहली लाइन का मतलब अलग है, दूसरी लाइन का मतलब अलग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बातें। तो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो गया। ओके, एक्सीडेंट के बाद क्या था? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब ये था कि हम जब सामने वाले की आर्ग्यूमेंट को ऑप्शन को लिमिट कर दें, ठीक है, उसको हम ऐसे ओपन एंडेड ना करके क्लोज एंडेड कर दें ताकि वो ज्यादा बोल ही ना पाए। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन, है ना? इक्विवोकेशन का मतलब क्या है बताओ? एम्बिगुअस वे। एम्बिगुअस वे मतलब इसमें क्या एम्बिगुअस रहता है? वर्ड एम्बिगुअस, वर्ड, एक वर्ड के मीनिंग अलग अलग रहते हैं, राइट? इसमें एक वर्ड के, एक आर्ग्यूमेंट में कुछ और मीनिंग होता है, दूसरे में उसका दूसरा मीनिंग होता है, कुछ और होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट पढ़ा था कि वेरी स्लो, स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या था? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, आर्ग्यूमेंट को बहुत लंबा करके बोलना, लंबा खींच देना, मतलब चेन बन जाती है, गोल 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 बात, एक बात को घुमाना फिर
गोल गोल नहीं, गोल गोल। फिरा कर बैक को घुमा फिरा कर बैक को हाँ, अनडिजायरेबल और लंबा अनएक्सेप्टेबल बातें करना। मतलब फिसल पट्टी के जैसे बात को खींचना, इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्या था? च्युइंगम की जैसे। हाँ, च्युइंगम कर लो। बस स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, फिसल पट्टी। ओके। चलो हमारे नेक्स्ट। we can take the Strawman example fallacy। of हाँ, क्या बोल रहे थे? we can take the example of a parent, so sometimes they say कि अगर आप ये होमवर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, बड़े होकर क्या हाँ करोगे हाँ, जाके। एग्जैक्टली। स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या था? ये नहीं पढ़ा ना हमने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा है ये। नहीं पढ़ा मैम अभी। क्या आया नहीं क्या अपने इसमें? तो किस बच्चे ने स्ट्रॉमैन फैलेसी बोला, उसको कैसे पता? ठीक है, आगे और क्या पढ़ा हमने? रेड हेरिंग। रेड हेरिंग पढ़ा था ना, कि एक बात क्या करते हैं, डाइवर्ट ही कर देते हैं बात को, है ना? हाँ, नेक्स्ट और क्या पढ़ा है हमने इसके अलावा? सर्कुलर फैलेसी नहीं, सर्कुलर का दूसरा नाम। अपील। रेड हेरिंग के बाद हमने कुछ और भी पढ़ा है। अपील टू कोर्ट, आर्गुमेंट एट बकलम। अपील टू फोर्स, फोर्स, अपना फोर्स से अपनी बात को मनवाना। नेक्स्ट और क्या पढ़ा है हमने? ऑथोरिटी भी पढ़ा था शायद। ऑथोरिटी पढ़ा था ना, कि ऑथोरिटी अपनी उनके जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको अपना कोई काम कराना है, तो सामने वाला बोलेगा भाई आप रिश्वत दो तभी मैं आपके काम कराऊंगा, अदरवाइज आप अपनी फाइल ले जाए यहाँ से, आपका काम नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? तो ये तो अपील टू फोर्स में आ जाएगा ना? नहीं, ये ऑथोरिटी में आ जाएगा ना, वो अपील टू अथॉरिटी। नो नो, अपील टू अथॉरिटी। अपील टू फोर्स इज डिफरेंट, वो थ्रेटनिंग का होता है। मैंने बताया था अपील टू फोर्स मतलब थ्रेट करना, सामने वाले को धमकी देना। फोर्स वो होता है ऑथोरिटी में, कि आपके पास कोई ऑथोरिटी है, आपके पास वो चेयर है जिससे वो काम होगा, और आप जब तक साइन नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। ये क्या होता है? ये ऑथोरिटी होती है ना, कि आपके पास ऑथोरिटी है उस चीज की काम करने की। और आप बोलोगे कि भाई आप रिश्वत दे रहे हो तो ठीक है मैं काम करूंगा, अगर नहीं दे रहे तो फिर मैं नहीं करूंगा। यहाँ थ्रेट थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑथोरिटी का यूज किया जा रहा है ना, गलत फायदा उठाया जा रहा है ना? और क्या पढ़ा था हमने? पिटी यूज पढ़ा था, अपील टू पिटी, है ना? मिसरिकॉर्डियम था शायद उसका दूसरा नाम, मिसरिकॉर्डियम, है ना? मैम भाई बच्चे क्या हो गया, क्यों तो क्लास में, हाँ तो क्लास में क्यों फेल क्यों हो रहा है, या तू आया क्यों नहीं? मैम आप मेरे मम्मी पापा बहुत डांटेंगे, आप उनके बारे में। बेचारापन दिखाना। हाँ, मतलब पिटी, दया, दया करो उस पे, ठीक है? और दूसरा आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या मतलब? मैंने बोला था वर्ड याद करने के लिए। इग्नोरेंस का क्या वर्ड बोला था मैंने याद करने के लिए? एविडेंस बोला था ना, नॉलेज बोला था। एविडेंस, एविडेंस नहीं होता। हाँ, अपने पास नॉलेज नहीं, सामने वाले की बात हमारे पास नॉलेज नहीं होती। अरे हाँ, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हमारे पास एविडेंस नहीं होता। उस कमी की वजह से हमें सामने वाला कुछ भी बड़बड़ किए करेगा ना, तो हमें लगेगा अरे वाह इसको कितनी नॉलेज है, ये कितना बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई ऐसे ही बंदा आ जाएगा टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलेगा, टूटी फूटी, तो आप लोगों को लगेगा अरे बाप रे क्या सही इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा बोलोगे आप लोग, है ना? तो क्या होता है, ये इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है, हमारे पास हाँ। नेक्स्ट क्या है इग्नोरेंस के बाद? आर्गुमेंट एड होमिनिम। होमिनम। होमिनम का क्या मतलब था? कैटरीना कैफ शैम्पू का ऐड करती है, बट वो यूज कैटरीना कैफ, कैरेक्टर पर गिव दैट एग्जांपल। No, no, it's to insult someone. कैरेक्टर पे इतना बदनाम कर दो कि कितना भी सच बोले उसकी अच्छाई हमें ना दिखाई दे। कैरेक्टर को खराब करके उसको नीचा दिखा देना। होमिनम का मतलब ये है, कैरेक्टर को खराब कर देना, ठीक है? तो अब उसका अगर एक बार कैरेक्टर खराब, किसमें आती है मैम? आगे आएगी वो, आगे आएगी वो कैरेक्टर स्पॉइल करके। फिर अगर ऐसे कोई बंदा कुछ अपनी बात बोलने जा रहा है, ठीक है, और उसकी बात वैलिड है,
पर आपको उसकी बात काटनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसके कैरेक्टर को खराब कर दोगे कि तू क्या बोल रहा है, तू तो उधर, तेरे तो घर पे ऐसे ऐसे है, तेरे तो मम्मी पापा ऐसे है, तेरे तो इतना गंदा है, तेरी फैमिली तो ऐसी है, तुम लोग तो इतने गंदे लोग हो, तू क्या ये बोल रहा है। मतलब बात उसकी सही है, पर उसके कैरेक्टर को जब स्पॉइल करके उसके बात को काटा जाता है ठीक है, ताकि उसकी बात को कोई सुने ना। और ऐसा आप लोगों को पता है, होता है, ऐसा होता है। किसी का अगर कैरेक्टर खराब हो गया ना, तो वो कितना भी सही काम कर ले, वो कितना भी सही बोल ले, पर उसकी बात को कोई नहीं मानता, फिर उसको ऐसे धुतकारते हैं सब, ठीक है? तो ये सब चीजें कैसे ये लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो ये सब चीजें फैलेसी है, एक गलत चीज होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग में और इसमें ये फैलेसी है, ठीक है? होमिनम समझ में? फिर क्या है? पॉपुलम फेलिस। पॉपुलम में क्या था? पॉपुलैरिटी की वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं आपको। हाँ, तो पॉपुलैरिटी, कोई अगर पॉपुलर होगा बहुत, है ना, तो उसकी बात को, चाहे वो सही बोल रहा है गलत हो रहा है, फिर भी उसकी बात को मान लिया जाएगा। पॉपुलम, बात आ गई समझ में? आगे क्या पढ़ा था हमने? इग्नोरेट योर हाँ इररिलेवेंट कंक्लूजन देना। हाँ, मतलब स्टेटमेंट कुछ और है, स्टेटमेंट कुछ और है पर कंक्लूजन कुछ और निकले। स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है बंदा और कंक्लूजन कुछ और बोल रहा है, मतलब दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हमने इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था? वो कोई प्रेसिडेंट था, नाजी वो प्रेसिडेंट ने पॉलिसी निकाली थी कोई, तो हेल्थ केयर की, वो बहुत अच्छी है। पहला स्टेटमेंट ये बोला, और कंक्लूजन क्या निकाला था कि पर वो जो प्रेसिडेंट है वो नाजी है, तो आप उसकी बात मत मानो और उसका आप चेक करो, पूरा उसकी चीजें चेक करो कि वो सही, बंदा सही है कि गलत। मतलब पहली स्टेटमेंट में तो हेल्थ केयर की बात आ रही है, दूसरे स्टेटमेंट में उसको नाजी बोल दिया, मतलब कंक्लूजन में, तो ये तो गलत हो गया ना। हेल्थ केयर के मतलब कुछ ऊपर कुछ प्रीमाइस में कुछ और बात करना और कंक्लूजन में कुछ और बात होना, ऐसा? तो बात तो गलती हो गई ना। अभी आप भी ऐसा करोगे तो मैं भी बोलूंगी क्या बोल रहे हो भाई। हाँ। आप पहली लाइन कुछ और बोल रहे हो, दूसरी लाइन कुछ और बोलोगे, तो कोई भी बोलेगा कि क्या बोल रहे हो, कुछ भी क्या बोल रहे हो। एक ही बात करो ना, जो है इम्पोर्टेंट वो बात बोलो ना, एक ही बात पे बात करो। ये नॉर्मली भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, है ना? तो वही इग्नोरेशियो वाली बात है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? खत्म हो गया। नहीं, पेटेटो प्रिंसिपी, लॉजिकल फैलेसी होती है वो, जो कि जैसे प्रिंसिपी भी तो गॉड, था। मतलब उसमें ऐसा होता है कि गॉड रियल है, और मतलब बाइबल वाला चीज, क्योंकि ये बाइबल ने कहा है और बाइबल से गॉड है। जाएंगे, रुक जाओ। पेटेटो प्रिंसिपी का मैंने एक मेन इम्पोर्टेंट नाम क्या है इसका? लॉजिकल। पेटेटो प्रिंसिपी का मेन इम्पोर्टेंट नाम क्या है? लॉजिकल, हाँ, सर्कुलर, सर्कुलर वाला है ना, बात को गोल गोल घुमाने वाला, सर्कुलर वाला है ना? सर्कुलर फैलेसी है, मतलब बात को गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमाना। एक ही बात को, जो स्टेटमेंट में बात बोली जा रही है, वही सेम बात को अलग तरीके से घुमा के कंक्लूजन में वही देना। ये क्या हो गया? गोल गोल बात हो गई, तो उसको बोलते हैं पेटेटो प्रिंसिपी। स्मोकिंग है ना, सिगरेट किल पर्सन और सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, तो वही सेम बात हो गई, है ना? हाँ, और एक स्ट्रॉमैन वाली रह गई, आई थिंक वो कहाँ रह गई, मेरे से छूट गई लग रहा है। अच्छा, कितने बच्चे नए आए क्लास में, और या फिर सारे के सारे सबने ये बात पढ़ ली है मुझसे? कोई ऐसा है जो रह गया? मैम ये कल वाली क्लास तो ले ली, पहले वाली क्लास नहीं ली। हिंदी वाली फैलेसी रह गया, और उसके क्वेश्चन जो कराए थे ना वो, ये 2 टॉपिक रह गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग। अगर ये हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रॉमैन का क्यों नहीं है इसमें? अच्छा, कोई बच्चा रह गया क्या भाई? मैंने कल अटेंड नहीं कर पाई थी वो क्लास की, रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हुई तो मैं देख नहीं पाई वो भी। पर अभी मैंने रिवाइज करवा दिया है सब कुछ। ये देखो, ये रह गया स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब ये होता है, स्ट्रॉ पता है ना आपको, भूसा। स्ट्रॉ भूसा होता है, उसका एक जब जैसे जैसे भूसे का बना रहता है ना, वो एक खेतों में क्या बोलते हैं? मैम सूखा हुआ घास, सूखा हुआ घास का ना ऐसे स्ट्रॉमैन बना रहता है, ऐसे मैन, स्ट्रॉमैन ऐसे मैन बना रहता है ना खेतों में।
अगर उसका एक आप स्ट्रॉ निकाल लोगे ना तो पूरा भूसे का ढेर भूसा बन जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, मतलब जो भूसा स्ट्रॉ मैन है ना वो गिर जाएगा नीचे, अगर उसके आप एक स्ट्रॉ अंदर से ऐसे खींच लोगे तो। ठीक है, तो स्ट्रॉ मैन का मतलब ये होता है कि जो बात उसने बंदे ने सामने से बोली उसके कोई भी एक बात को पकड़ के और उसी बात पे चले जाना। ठीक है, स्ट्रॉमैन क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि मैन तो देखो भूसे का जो आदमी है वो पूरे भूसे का है, उसमें से एक भूसा अगर खींच लिया गया तो जो भूसे का आदमी है वो ढेर हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो लॉजिक से समझा रही हूँ, नाम से समझा रही हूँ कि इसको स्ट्रॉमैन क्यों बोला जा रहा है। तो स्ट्रॉमैन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई लाइन बोल रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि आपने इतने सालों में क्या किया, आपने इतने सालों में आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो, आपने 5 सालों में क्या काम किया। तो इसमें से कोई एक वर्ड को पकड़ के, ठीक है, इसमें से कोई एक वर्ड को पकड़ के उस वर्ड के ऊपर ही चले जाना और बाकी सेंटेंस को इग्नोर कर देना। ठीक है, जैसे कि इज पर्टिकुलरली कॉमन इन पॉलिटिकल डिबेट्स एंड इन डिस्कशन ओवर कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ऐसा तभी यहाँ पे बहुत होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत होता है, जहां डिस्कशन होता है वहां पे ये बहुत होता है कि वो जो बंदे ने पूरी लाइन बोली है ना उस लाइन को छोड़ देगा और कि आपने काम अच्छा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ये बोल देगा 5 साल हो गए आपको इस देश में आए हुए, यानी आप इस पोस्ट पे आए हुए और आपने इतने सालों में क्या किया, आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या सारी बाकी बात छोड़ देगा कि 5 साल से क्या किया, आप लोगों ने कहाँ कहाँ आपने डेवलपमेंट की, आप बताओ, ये छोड़ के आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया को बंदा पकड़ लेगा और बोलेगा कुछ काम कैसे नहीं किया मैंने काम, मैंने तो देखो यहाँ पे ये काम किया, आपने कहा क्या काम किए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो एक वीक पॉइंट होगा ना उस बंदे का फुल लाइन में, एक वीक, जैसे उसने बोला कि आप 5 साल से इस गद्दी पे आए हुए हो, आपने इस इधर इधर कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, क्या हॉस्पिटल बनाया, है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। एंड में अगर उसने ये लाइन बोल देगा कि आपने क्या काम किया, कुछ भी आपने काम नहीं किया, तो वो बाकी का पूरा छोड़ के कि आपने 5 साल से क्या किया, उसको वो इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो सब छोड़ के, क्योंकि उसको डिबेट करनी है, उसको एक अच्छी कड़ी पकड़नी है, तो क्या पकड़ेगा कि आपने क्या काम किया, तो बोलेगा क्या काम किया, मैंने क्या काम नहीं किया, आप बताओ आपने क्या काम किया, आप तो 20 साल से हो इधर, आपने क्या काम किया। मतलब मेन को मुद्दे को छोड़ के वो सिर्फ एक स्ट्रॉ को पकड़ के खींच लेगा, एक स्ट्रॉ को पकड़ के जब वो खींच लेगा तो बंदा अपने आप ढेर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो वही करता है कि जो बंदा लाइन बोल रहा है उसमें से कमजोर वर्ड को पकड़ लेगा और उस वर्ड के ऊपर डिबेट करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, वो भूसे का आदमी नीचे गिर जाएगा। इसलिए इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोली गई है। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन ए मेकिंग ए क्लेम, पर्सन बी क्रिएटिंग ए डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द क्लेम। ठीक है, एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बना देना। ठीक है, वर्जन ही बदल देना उसका, कि जो पूछ रहा है उसको ना बता के किसी और एक कमजोर कड़ी को पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देना। तो पर्सन बी अटैकिंग दिस डिस्टॉर्टेड वर्जन इन ऑर्डर टू रिफ्यूट पर्सन ए ओरिजिनल असर्शन। जो पहले वाली जो उसकी लाइन थी, स्टेटमेंट थी, उसमें से कमजोर कड़ी को पकड़ के उसको बंदे को अटैक करना उस शब्द से। जैसे मैंने बताया कि वो पूछ रहा है कि आपने 5 साल से आप इस गद्दी पे आए हो, आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया, हमें तो कोई काम नहीं दिख रहा। तो वो कोई काम नहीं दिख रहा को पकड़ के कि कोई काम नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, आप बताओ आपने क्या काम किया, आप पहले अपना बताओ, आपने 20 साल से क्या काम किया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 5 साल से क्या काम किया। मतलब ये क्या किया उसने अटैक कर दिया सामने वाले को। किस चीज से अटैक किया, बाकी उसने जो पूछा क्वेश्चन 5 साल वाला, उसने उस पर जवाब नहीं दिया, कमजोर चीज को पकड़ लिया कि आपने कुछ काम नहीं किया, ये लाइन उसने पकड़ के उसके ऊपर सामने वाले को क्या किया, अटैक कर दिया ना। तो अटैक करेगा, उसके ऊपर उंगली उठ जाएगी, और जो बाकी लोग बैठ के देखते हैं ना उनको ये बात सही भी लगती है कि हाँ सही तो बोल रहा है कि आपने फिर 20 साल से क्या किया। पर ये गलत है, ये फैलेसी है। आपसे जो चीज पूछी जा रही है आपको उसका जवाब देना है, आपको एक वर्ड को पकड़ के सामने वाले को अटैक नहीं करना है। ठीक है, तो वो आप बैठ के देखोगे ना किसी का आर्ग्यूमेंट, ये चीज तो सही भी लगती है, ऐसा लगता है हाँ सही तो बोल रहे हैं, ये इसने 5 साल में अगर इसने नहीं किया तो इसने क्या किया 20 सालों में। ठीक है, पर ये क्या है, ये भी एक फैलेसी होती है। ओके, आया समझ में स्ट्रॉमैन फैलेसी। मैम इसको सिंपल ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में जैसे अपन पूरा दिन भर काम कर रहे हैं, फिर एंड ऑफ द डे बोल देते तुमने करा क्या है, क्या किया। हाँ तुमने करा क्या है,
पर इसमें हम एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट कैसे बोलोगे आप? इसमें स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई सामने वाला पूरी लाइन बोलेगा और उसमें से एक कमजोर वर्ड को निकाल के फिर सामने वाले को अटैक किया जाएगा, ये वाली बात है। इसमें सेंटेंस कहाँ बोला? सेंटेंस बोलो, एक सही एग्जाम्पल देके बताओ मेरे को। जैसे आप चलो ऐसी बात है कि काम वाली बात है, तो हस्बैंड आया है ना, या वाइफ ने कोई अपनी लाइन बोली, तो उसमें से एक कमजोर चीज हस्बैंड ने पकड़ी और तब उसने ये बोला कि हाँ तुम्हारे पास काम किया ऐसे, ठीक है। तो मतलब वो स्टेटमेंट में से ध्यान से समझो, वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है बंदा, उसमें से कमजोर वर्ड को निकाल के फिर मेन मुद्दे से हट के उस वर्ड के ऊपर से सामने वाले को अटैक कर देना, ये है स्ट्रॉमैन। भूसे का आदमी स्ट्रॉमैन, कि भूसे का जो एक स्ट्रॉ निकाल लेगा बंदा, एक स्ट्रॉ मतलब एक वर्ड जब खींच लेगा उसमें से कमजोर, तो भूसे का आदमी नीचे गिर जाएगा। वैसे ही जो आदमी ने स्टेटमेंट बोली वो गिर जाएगा, मतलब सामने उसकी बात गलत लगने लगेगी ऐसे। आगे के बात समझ में? ठीक है, तो अब सारे कवर अप हो गए हमारे। मैम हिंदी वाला भी करा दीजिए प्लीज। हाँ हिंदी वाला तो करा दिया मैंने, वो रिवीजन में कराऊंगी मैं आगे बाद में। हाँ रिवीजन ही। वो उसका तो रिकॉर्डिंग रहेगा ना, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रही? मैम वो पता नहीं ना कौन सी वाली डेट में 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग है, वो बार बार कराऊंगी, इतनी थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी है। अभी देखो रिजल्ट भी आ गया, अब दोबारा एग्जाम्स कब के फॉर्म कभी भी आ जाएंगे। अब अभी कभी भी फॉर्म निकल जाएंगे, और अब हमारे पास टाइम की कमी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने तो तुरंत ऐसे बीच से पढ़ाना शुरू कर दिया था, एकदम सीरियस नहीं था। बच्चों ने बोला मैम पढ़ा दो सर को मुझे, तो हमने पढ़ा दिया। पर इस बार कैसे हम प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ कवर अप हो जाए। तो सब कवर अप के लिए मतलब कितने सारे सब्जेक्ट्स है हमारे, कम्युनिकेशन, रिसर्च, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं बता रही हूँ आपको कि आ चुका है रिजल्ट, तो आगे एग्जाम जल्दी ही होगा, ठीक है, जल्दी होगा। अब तैयारी अपनी शुरू कर दो, ठीक है। अब ये लोग या दिसंबर में रख लेंगे एग्जाम, या तो जनवरी में रख लेंगे, कभी भी रख लेंगे। इन्होंने जब अभी एग्जाम हुआ था, इन्होंने 1 हफ्ते पहले बताया हमको, और अब जो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला। तो हम योगा वालों का यही हाल रहने वाला है, सबसे पहले हमारा ये लोग हमारा ही एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो हमको फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन तक तो मैं लास्ट टाइम पहुंची भी नहीं, हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा पाई। आईसीटी फटाफट भाग भाग के पढ़ाई थी ज्ञान सर ने, और पीपल एनवायरनमेंट में टाइम लग गया था, लास्ट टाइम पूरा 1 महीना गया था। तो अभी इसलिए मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि रिकॉर्डिंग देखते जाओ अभी। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज रिजल्ट आ गया, एग्जाम कभी भी आएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो मेरे को मैसेज डाल दिया करो, मैं नेहा मैम को बोल दूंगी, और जब रिवीजन कराऊंगी तब वापस सब कवर अप कर दूंगी मैं। चलो यहाँ पे मैंने ये समरी दे दी है। आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंशियम, इसका जो दूसरा नाम है लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम का क्या है? अपील टू द पॉपुलैरिटी। आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकेंडियम, ये सब नाम याद करने पड़ेंगे, जो भी जैसे भी याद करो। वैलिड ऑथोरिटी, मतलब ये ऑथोरिटी वाला था, अपील टू ऑथोरिटी वाला, ठीक है। आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, अगेंस्ट द मैन, मतलब आदमी का कैरेक्टर खराब कर देना। आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम, अपील टू फोर्स, जहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल होता है। आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकोडियम, मिजरिकोडियम सिंपल है, पिटी, समझ में आ जाएगा। रेड हेयरिंग से डाइवर्ट बताया था, डाइवर्ट। स्ट्रॉमैन से क्या होता है? डिस्टॉर्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिस्टॉर्ट कर देना। एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें से एक कमजोर कड़ी को करके क्वेश्चन को ही घुमा डालना, ठीक है, और सामने वाले को अटैक कर देना। स्लिपरी स्लोप में क्या था? रीचिंग द कंक्लूजन, मतलब ऐसे स्लिपरी स्लोप, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद लाइन ऐसे आती जा रही है। आगे बात समझ में? अब तो याद हो गया होगा। मैम ये क्या लैटिन नाम है क्या? पॉपुलम, इग्नोरेंटियम, होमिनम? हाँ यस यस, ये सारे एडिशनल नाम है जो हमें याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे रहता है? हाँ अभी हम करने वाले क्वेश्चंस, अभी हम करने वाले हैं। इतना यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक रह गया कोई बच्चा पीछे तो बताओ। नो मैम आगे पढ़िए। कौन कौन है भाई क्लास में? किरण, अमीशा, अरुणा, दिव्यानी,
करुण अमेय, करुण अमेय पहली बार आया क्या करुण? नो मैम। नहीं मैम। अच्छा करुण अमेय हमेशा आते हैं क्या? निहारिका चिंकल आई है, रश्मि जी है, रुचि मिश्रा है, शालिनी, उमेश, बाकी सारे तो अपने रेगुलर वाले हैं। ठीक है, रुचि ने क्या बोला? मैम वॉइस जी मैम, हाँ बोलो। मैम ऐसे बोल रहे थे कि ये जो भी ये नंबर ऑफ फैलिसीज है, ये सारी कितनी, ये 4-5 जो भी है, ये सारी इनफॉर्मल है ना? इसमें से कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल वाली कौन सी होंगी वो आप समझ जाओगे। इनफॉर्मल वाली होती है जिसमें मीनिंग्स अलग हो जाते हैं, एम्बिगुअस हो जाते हैं। फॉर्मल वाली वो होंगी जो स्ट्रक्चर, जिनके अंदर स्ट्रक्चर की वो होगी। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है आपको याद करना कौन सी फॉर्मल है, कौन सी इनफॉर्मल है। इसलिए मैंने समझने की जरूरत नहीं है ना। नहीं है वो, इसलिए मैंने उनको बाइफरकेट भी नहीं किया है। सब मैंने मिक्स फैलेसी टोटल लिख दिए है। बस वो फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, वो अलग समझाना है, और ये अलग है। ठीक है, उनमें से ही है, पर मैंने उनको अलग अलग नहीं लिखा है। किसी में मैंने देखो लिखा भी है फॉर्मल, दिस इज अ फॉर्मल फैलेसी, ऐसे ऐसे करके। वो आप अब एक बार ही जब रीड करोगे ना तो वो भी देख लेना। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैंने सब कुछ डीपली समझा दिया, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। What fallacy is committed in the following argument? Mr. X is wrong in what he said because he is undisciplined by nature. बताओ कौन बताएगा? मैम एड होमिनम, मैम इसमें इंसान का कैरेक्टर को वो कर रहे हैं, तो एड होमिनम फर्स्ट। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कैरेक्टर को खराब किया जा रहा है। मिस्टर एक्स रॉन्ग है, मिस्टर एक्स रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये बोल रहा है इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो अनडिसिप्लिन है। ऐसा थोड़ी होता है, वो अनडिसिप्लिन है इसकी वजह से वो रॉन्ग थोड़ी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? कैरेक्टर खराब कर दिया ना बंदे का, तो ये क्या हो गया? एड होमिनम। आगे बात समझ में सभी को? कोई रह गया जिसको नहीं समझ में आया? आगे बढ़िए। बच्चों अगर कोई समझ में ना आए ना बात तो मेरे को पूछ लेना बीच में। ठीक है, मिस्टर एक्स इज पेनीलेस। ठीक है, पेनीलेस है मिस्टर एक्स, therefore he should be preferred for admission to college. This reasoning represent which kind of fallacy? बताओ। वेरी गुड अमीशा। मिजरी वाला है ये। मिस्टर एक्स इसमें ना पिटी हो रहा है क्योंकि वो ना उन पे दया दिखा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स पेनीलेस है। क्यों पेनीलेस है? और वो बोल रहे हैं कि उनको एडमिशन मिल जाना चाहिए। क्यों मिल जाना चाहिए? क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो उनको एडमिशन दे दो। ऐसा क्यों? क्या पता कि वो उनके पास पैसे नहीं है तो वो तो बिल्कुल पढ़ाई ना करे बल्कि वो सीट खराब कर दे। और जरूरी थोड़ी है उनके पास पैसे नहीं है। अगर हाँ वो इंटरेस्टेड होते पढ़ाई में और उनके पास पैसे नहीं है तो आप उनको एडमिशन दो ना। वो जस्ट बिकॉज दे आर गरीब इट डजंट मैटर ना कि आप उनको एडमिशन दो। पता चला वो गरीब है और उनको पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है तो आप तो सीट ही खराब कर दोगे। एक अच्छे खासे बच्चे की सीट जाएगी उसमें। तो ये क्या हो गया? पिटी हो गया ना, दया कर देना। तो ये एड मिजरी कोडियम हो गया। आगे बात समझ में सभी को? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स। इसी लाइन से समझ में आ गया होगा। ये है ना, क्या कहते हैं वो है मतलब पेटिशो एक सेकंड रुचि अनम्यूट। यस मैम। हाँ रुचि तुम बताओ, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग, क्या है ये? मैम मैंने क्लास नहीं ली, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी ओके कोई बात नहीं। उमेश जी अनम्यूट। मैम मुझे भी एक्सप्लेन कर देना ये मेरे को। हाँ मैं करती हूँ। ये अपील टू फोर्स वाला होगा, ये इसमें है ही नहीं वो। गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग, इसमें फोर्स कहाँ से लग रहा है? नहीं, ये पेटिटो प्रिंसिपल है आई थिंक, क्योंकि एक ही बात को सीधे घुमा के बता रहा है। मैं बताए जिसको पूछू ना उनको बताने दो, क्योंकि उससे क्या होता है मुझे समझ में आता है कि कौन बच्चा किधर है। अभी अगर आप लोग ऐसे बता दोगे तो गॉड इज ग्रेट बिकॉज मैं समझ नहीं पाऊंगी किसको कितना है। fallacy of गॉड ग्रेट है
गॉड ग्रेट है क्योंकि बिकॉज वो ग्रेट थिंग करता है। फ्लेसी ऑफ कंपोजिशन होगा मैम। नहीं उमेश जी, आप क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या जब मैंने पढ़ाया था? एक दिन मेरा मिस हुआ है मैम। देखो इसमें क्या है, बात को गोल गोल घुमाया जा रहा है, सर्कुलर बात हो रही है यहाँ पे। गॉड ग्रेट है, पहली लाइन में क्या बोल दिया कि गॉड ग्रेट है, दूसरे में क्या बोल दिया, ही डज ग्रेट थिंग, वो ग्रेट थिंग करता है। तो जब गॉड ग्रेट है बोल दिया ना पहले ही, तो ग्रेट चीजें कर ही रहा है ऑलरेडी क्योंकि वो ग्रेट है, तो दोबारा ये बात बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये सर्कुलर नहीं हो गया, गोल गोल नहीं हो गई बात के? यस यस, रिपीट हुआ वो। रिपीट को क्या बोलते हैं? पिटिटो प्रिंसिपी। जिसको जो बोल रहा था बच्चा मैम मुझे भी समझाना, क्या उनको समझ में आया? यस यस यस। हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछना है, इसमें फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, ये कौन सा है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भूल गए फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या था? मैंने बताया था ना, जो सम के लिए ट्रू है, हाँ जो सम के लिए ट्रू है वो ऑल के लिए भी ट्रू हो जाता है। जैसे एक बच्चे ने चोरी की, म्यूट कर लो सारे, म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट कर लो, म्यूट। जो चीज सम के लिए ट्रू होती है कि एक बच्चे ने, कोई बच्चा होगा जिसने चोरी कर ली, कि ये बच्चे ने चोरी कर ली, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, उसने चोरी कर ली तो वो बोलेंगे कि ये लड़के ना, ये लड़का चोर है, इसका मतलब इसके फैमिली वाले भी चोर होंगे, मतलब बिकॉज ऑफ दैट 1%, क्योंकि उसने गलती की तो उसका पूरा खानदान भी उसके लपेटे में आ गया कि इसका पूरा खानदान ही चोर होगा। बोलते नहीं क्या, ये चोर इसका खानदान चोर, ऐसे नहीं बोलते? हाँ मैम, वो अमिताभ बच्चन की मूवी में रिश्ते पे लिखा था मेरा बाप चोर है, वैसा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो जो चीज सम के लिए ट्रू हो जाती है वो ऑल के लिए भी ट्रू हो जाती है, ठीक है? ये है कंपोजिशन। और इसका ही उल्टा कौन था? उसकी उल्टी बात किसमें लिखी थी? डिवीजन में, फैलेसी ऑफ डिवीजन। यस, आगे बात समझ में? डिवीजन में एग्जांपल दीजिएगा प्लीज। किधर हो तुम किरण? तुम कितने बार बता दी मैंने एक ही बात, बार 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 बार। क्लास में नहीं थी क्या? नो मैम, तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, वरना हम पूछते ही नहीं। मैंने अभी रिवीजन भी तो कराया जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। किधर थी? मैम वो नाइफ वाला एग्जांपल, मैम नाइफ वाला एग्जांपल नहीं, डिवीजन वाला, फैलेसी ऑफ डिवीजन। यही तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, पता है? यही तो मेरे को दिक्कत है कि बच्चे एक तो रेगुलर क्लास में नहीं आते, आधे क्लास के बाद आएंगे, आधे क्लास के पहले आएंगे, फिर बार बार चीजों को रिपीट करते रहो। मेरा गला यहाँ थक जाता है बोल बोल के। टाइम से आ जाया करो। अगली चलो, जो ऑल के लिए ट्रू है वो सम के लिए भी ट्रू होता है। जो ऑल के लिए ट्रू है वो सम के लिए भी ट्रू हो जाता है। जो ऑल के लिए, कि अगर किसी स्कूल का नाम खराब हो गया, ठीक है, अगर स्कूल का नाम खराब हो गया तो उसमें से कोई बच्चा होगा रोहन नाम का, तो बोलेंगे कि क्योंकि ये इस स्कूल में पढ़ता है, ये स्कूल ही गंदा है, तो पक्का ये बच्चा भी गंदा होगा, ठीक है? तो क्योंकि एक स्कूल का नाम बदनाम है, उसकी वजह से कोई एक बच्चा होगा, वो हो सकता है ना वो अच्छा हो, वो भी तो हो सकता है, पूरा जरूरी थोड़ी 100% बच्चे सारे खराब हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे हो। तो वो क्या होता है कि सबकी वजह से कुछ भी उस लपेटे में आ जाते हैं। तो वही उल्टा हो गया ना, कंपोजिशन का उल्टा हो गया। कंपोजिशन में क्या था, कुछ की वजह से सब लपेटे में आ जाते हैं, कि एक चोरी की तो बोलेंगे कि इसका पूरा खानदानी चोर है, ठीक है? और पर इसमें क्या होता है डिवीजन में, कि सबकी वजह से, कि पूरे स्कूल का नाम बदनाम होता है, सुना होगा, पूरी किसी तो कॉलेज का नाम बदनाम होता है कि कॉलेज ही खराब है और बेकार कॉलेज है, उधर बेकार बच्चे आते हैं। तो उसमें से कोई एक बच्चा भी होगा ना, रोहन नाम का या सोहन, कोई भी, तो बोलेंगे ये भी खराबी है, ये भी खराब ही होगा, क्योंकि इस खराब कॉलेज में पढ़ रहा है तो पक्का ये बच्चा भी खराब ही होगा। बट ये श्योरिटी थोड़ी है, बट हो सकता है वो बच्चा अच्छा हो पढ़ने में, या वो खुद अच्छा हो, ठीक है? तो ये है डिवीजन और ये है कंपोजिशन। आगे बात समझ में? क्लास में प्लीज टाइम पे आओ यार, मेरी एनर्जी मत खपवाओ। मैम अभी समझ में आ गया। Everyone believes that there is a soul, therefore you should also believe it. This inference commits which kind of fallacy? बताओ। मे बी एड पॉपुलर, मगर ये कोई हीरो हीरोइन तो बोल नहीं रहा। पॉपुलर का मतलब हीरो हीरोइन नहीं होता है, पॉपुलर मतलब जो बात पॉपुलर है वो ये है, जो बात पॉपुलर होती है। एक्चुअली मैंने सेलिब्रिटी वाला एग्जांपल दिया था ना, मुझे अब भी क्लिक हुआ
पॉपुलम सेलिब्रिटी से रिलेटेड नहीं है, पॉपुलम जो बात पॉपुलर है एक्चुअली ये है। वापस ध्यान से सुन लो, पॉपुलम वाला मुझे अभी क्लिक हुआ। पॉपुलम का मतलब ये होता है कि जो बात ज्यादा फेमस होती है पहले से ही बात, जैसे कि आपने अगर हमारे रिचुअल्स पता है अगर आपको, जैसे लड़कियों को शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना है, चूड़ा पहनना ही पहनना है, वरना उसका सुहाग उजड़ जाएगा। आप लोगों को पता है ये बात कितनी सदियों से चलती आ रही है और ये बात पॉपुलर है, ये बात ज्यादा लोगों के बीच में है। यह बात हो सकता है गलत हो, ऐसी कितनी अपने रिचुअल्स की कितनी बातें हैं, है ना, जो हमें बोलते हैं कि करनी चाहिए, पर हमें क्या पता करनी जरूरी भी है या नहीं है। पर क्या है, पॉपुलर है वो बात, ज्यादा लोगों के बीच में है, सबको माननी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि वो बात पॉपुलर है इसलिए उस बात को मान लेना, ये होता है एक्चुअली एड पॉपुलर। बनता अनुकरण। हाँ, जैसे बहुत से फिर एग्जाम्पल्स है चलने हमारे पास, बहुत से एग्जाम्पल्स है हमारे पास। जैसे पहले सती होता था, तो सती क्यों होता था, वो हर कोई नहीं उसको मानता था, बट क्यों, क्योंकि वो बात पॉपुलर थी। बोलते थे कि भाई पति के साथ औरत को भी जलना पड़ेगा, पर वो बात एक्चुअली सती तो उसकी कहानी कुछ और है, पर लोग ही इतने मंदबुद्धि हैं कि उस बात को चेंज करके उस बात को यही बना दिया गया कि वो आदमी के साथ औरत का जलना बहुत जरूरी है। तो बात इतनी पॉपुलर हो गई कि अगर कोई मानना भी ना चाहे तो भी उसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बात पॉपुलर है, क्योंकि वो बात ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि वो सब मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि वो बात सही है, इसकी वजह से जैसे अभी हिजाब का चल रहा है कि हिजाब पहनो, बट वो अच्छा नहीं है गर्ल्स के लिए। नहीं, अच्छा हो या गलत हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बात अच्छी भी हो पर्सनल सकती है, चॉइस, यू गलत भी। कैन एनफोर्स दैट ऑन पर एवरीबॉडी। हमें नहीं पता कि वो बात ट्रू है या फॉल्स है, बट बिकॉज बात पॉपुलर है इसलिए उस बात को मान लेना एड पॉपुलम होता है। क्लियर हुआ? यस। हाँ, अब देखो, एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, हर कोई मानता है कि वहां सोल है, इसलिए आप भी मानो कि वहां पर सोल है। तो ये तो समझ गए होंगे अब आप लोग, क्योंकि हर कोई मानता है, क्योंकि सब यही मानते हैं कि वहां सोल है। अरे सारे सारे भेड़ हैं, सारे भेड़ है यार, दुनिया भेड़ है, आपको पता है, आपको एक के पीछे एक के पीछे भेड़ चाल चलती हैं लोग। तो आप बातें तो ऐसी फैलती हैं, और जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं मुझे लगता है वो सब एक्चुअली जो रिचुअल्स बने थे वो कुछ और थे, कुछ और चीज के लिए बने गए थे, और वो टाइम के साथ चेंज होने चाहिए थे, क्योंकि टाइम बदल गया है, बहुत चेंजेस आए हैं, पर वो रिचुअल्स एज इज इट रह गए। जो पहले के जमाने में बनाए गए थे वो आज तक चलते आ रहे हैं। क्यों चलते आ रहे हैं? क्योंकि इट इज पॉपुलर, लोग बदलना नहीं चाहते, लोग चेंज नहीं होना चाहते, लोगों को डर लगता है चेंज से, तो वो बात पॉपुलर रह जाती है और वो लोगों को माननी पड़ती है। आज हम इतने पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, स्टिल हम लोग इंडियंस आप देखोगे फिर भी चीजों के अंदर बिलीव रखते हैं और उन चीजों को फॉलो करते रहते हैं। उसका आउटकम कुछ नहीं है, बस बिकॉज हम लोग डरते हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सब फॉलो करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, मानो या नहीं मानो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि सारे मानते हैं कि सोल है इसलिए आप भी मानो कि सोल है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि वो बात पॉपुलर है ना, सबके बीच है, सबको लगता है ऐसा, तो क्योंकि सबको लगता है इसलिए आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉपुलर। आई बात समझ में? सेलिब्रिटी वाला, मैं सेलिब्रिटी वाला कौन एग्जांपल दिया था? सेलिब्रिटी का एग्जांपल कैटरीना कैफ अपना शैम्पू का ऐड करती है और खुद यूज नहीं करती है, ऐसा। वो मैंने किस में दिया था? ऐड पॉपुलर नहीं, एड पॉपुलर में अगर मैंने बताया तो एड पॉपुलर में वो गलत है। ठीक है, कैटरीना कैफ किसी और में है फिर वो। एड पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ क्लेम एज अ रीजन फॉर एक्सेप्टिंग इट द नंबर ऑफ पीपल। हाँ, पॉपुलर वाला यही है, जो लोग ज्यादा जो जिस बात को मानते हैं उस बात को भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि वो बात पॉपुलर है। कैटरीना कैफ हाँ फेमस है, तो उसने ये बात बोल दी कि भाई इससे तुम्हारे बाल अच्छे होंगे, तो नहीं 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 नहीं, कैटरीना कैफ को छोड़ दो, अभी कैटरीना कैफ को छोड़ दो, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी तब देखेंगे कि कैटरीना कैफ कहाँ थी। ठीक है, अभी उसको छोड़ दो पॉपुलर में। जैसे एक फेमस सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन, तो जैसे उन्होंने पोलियो का ये निकाला था कैंपेन, तो उनकी बात पे सबने भरोसा किया। हाँ,
नहीं नहीं, पॉपुलम की बात अलग है। पॉपुलम अभी मैंने अभी समझाया ना, पॉपुलम क्या है। सेलिब्रिटी को छोड़ दो पॉपुलम वो से। जो अमिताभ बच्चन ने बोला ना वो ट्रू है, कि वो ना पोलियो की गोली, मगर यहाँ पे ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये है। तो अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल भी खारिज होता है। ये अमिताभ को छोड़ दो, कटरीना को छोड़ दो। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आज छोड़ दो इसको, दोनों को छोड़ दो। पॉपुलम का मतलब ये है, दोबारा समझा रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं इस वर्ड पे चली गई, मैंने अंदर रीड नहीं किया। पॉपुलम का मतलब ये है कि जो बात ज्यादा लोगों के अंदर फेमस होती है, मेजर लोगों, ज्यादा भीड़, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ पीपल को जो पता है, जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल मानते हैं जिस बात को। मैंने अभी हिंदी रिचुअल्स का एग्जांपल दिया, मैंने बताया जो चीज ज्यादा लोग मान्यता रखते हैं वो हमें माननी पड़ती है बात, क्योंकि वो ज्यादा बात पॉपुलर होती है ज्यादा लोगों के बीच में। वहां पे अमिताभ और कटरीना का कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलर मैं पॉपुलम से मैंने बाई मिस्टेक समझा कि वो पॉपुलर लोगों की बात है, नहीं है। पॉपुलम का मतलब है जो बात ज्यादा पॉपुलर होती है, इंसान नहीं, बात। जो बात ज्यादा पॉपुलर होती है वो बात हमको माननी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा लोग उसको मानते हैं उस चीज को, इसलिए। आई बात समझ में? यस मैम, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कटरीना और बहुत ज्यादा हो गया अभी। हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? बताओ, हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? जिसको पूछूंगी वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। करुण हमें करुण अनम्यूट। हाँ, हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? क्या है ये? हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? तुमने झूठ बोलना बंद किया क्या? क्या होगा ये? भगवान जाने। जिसको पूछा है वही बोलेगा, बाकी सारे अपना म्यूट करके रखो। करुण क्या है ये? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, एम्बिग्युइटी है, इक्विवोकेशन है या एक्सीडेंट है? तुमने झूठ बोलना बंद किया क्या? इक्विवोकेशन। कौन सा? इक्विवोकेशन? यस। कैसे? इक्विवोकेशन का मतलब क्या है? इक्विवोकेशन का मतलब क्या था? बोलो करुण, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी दोबारा, पर बोलो तो कम से कम। इक्विवोकेशन मैंने क्या बताया था? एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग। एक वर्ड के दो अलग मीनिंग होना मैंने बताया था। एक शब्द के दो अलग अलग मतलब होना मैंने बताया था इक्विवोकेशन का। तो यहाँ पे एक शब्द के दो अलग कहाँ है मीनिंग? नहीं आएगा करुण समझ में? हाँ, पीछे की ये फैलेसी समझ में आई थी जब मैंने पढ़ाई थी? हाँ मैम। आई थी ना वो पीछे वाली फैलेसी, तो आई थी ना समझ में? जी मैम। ठीक है। हाँ, तो कोई और बच्चा जो बताना चाहता है क्या है? अभी ध्यान से सुनना। कोई और बच्चा अनम्यूट करके जल्दी से बता दो कौन सी फैलेसी है। बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक ही तो हमने पढ़ा है, एक ही तो पढ़ा है जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। और मैंने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ लेते हैं सामने से। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे जिसमें ऑप्शन लिमिटेड हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? सीधा पूछो ना। जैसे आपने झूठ बोलना बंद किया क्या? मतलब उसने क्या किया? सामने वाले को झूठा प्रूफ करने के लिए ये बोल दिया, उसकी ऑप्शन ही लिमिट कर दी। अब वो यही बोलेगा ना, हाँ या ना। हाँ, मैंने झूठ बोलना बंद किया है ना। क्या पता वो झूठ बोलता ही ना हो, पर क्योंकि उसको सामने वाले को फंसाना था तो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। हैव यू स्टॉप लाइंग? तूने झूठ बोलना बंद किया। उसको क्या बोलना चाहिए था कि आप झूठ बोलते हो, आप ये बात जो बोल रहे हो ये झूठी है या सच है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो वो बोल सकता था, उसके पास ऑप्शंस थे। पर इसने क्या किया? इसने इसको लिमिटेड कर दिया बंदे को। उसने सीधा उसको यही बोल दिया कि तू झूठ बोलना बंद करोगे या नहीं, सीधा ये पूछ लिया। मतलब उसने क्या किया? उसके सामने वाले के ऑप्शंस को ही बंद कर दिया। क्वेश्चन मार्क जहां भी आ गया समझ लेना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं, सबसे सिंपल वाला। वही है क्या जो इसमें था कि क्या तुम आज रेड या ब्लू ड्रेस पहन के आओगी?
हाँ ये वही है ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन करके कॉम्प्लेक्स तरीके से क्वेश्चन करके सामने वाले को अपनी बातों में फंसा लेना, सामने वाले को अपनी बातों पे फंसा लेना, यही था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क से समझ में आ रहा है, ये वैसे तो नॉर्मली भी समझ में आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, पर नहीं समझ में आ रहा तो जहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाए वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. Planets are big, therefore the atoms from which they are made are big. इसका आंसर चिंकल बताएगी। हम सर ने आंसर दिखा दिया ऑलरेडी। जिसको पूछा वही बोलेगा प्लीज, बाकी सारे म्यूट कर लो क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है क्लास में। चिंकल अनम्यूट। This is first answer because of the whole it's affecting the small things. तो fallacy of division में था, तो planet are big, planet big है इसलिए उसके अंदर जो एटम है वो भी बिग होंगे, मतलब एटम्स से ही तो प्लैनेट बनता है, तो मतलब उसने क्या बोला, ये जो एटम है ये एटम ये भी बिग होगा। क्यों? क्योंकि पूरा प्लैनेट बिग है। तो क्या ये बात सही है? अरे भाई प्लैनेट बिग है तो प्लैनेट बिग है इसलिए एटम भी बिग होगा, ऐसा थोड़ी जरूरी है। तो ये कौन सी बात होगी? जो चीज सबके लिए ट्रू है वो सम के लिए भी ट्रू हो जाए। तो ये किस में पढ़ा था हमने? fallacy of division में। अगर बात उल्टी बोली होती, अगर बात ये बोली होती इधर कि एटम्स आर स्मॉल दैट इज व्हाई planets are also small, तो ये वाला कौन सा होता? कंपोजिशन है ना, क्योंकि एटम से ही तो पूरा प्लेनेट बना है। तो इन्होंने बोला एटम स्मॉल है, मतलब सम के लिए बात हो रही है। एटम स्मॉल है इसीलिए पूरा प्लेनेट भी स्मॉल होगा, मतलब सम की वजह से बेचारा पूरा प्लेनेट भी स्मॉल हो गया। इस एक एटम की वजह से पूरा प्लेनेट को स्मॉल बोल दिया गया। तो ये क्या हो गया? छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, मतलब कंपोजिशन। और उल्टा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाता है कि पूरा प्लैनेट बड़ा है तो एटम जिससे प्लैनेट बनता है वो भी बड़ा है। मैडम इसको याद करने का एक तरीका है कि यहाँ स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं तो मीन्स कंपोजिशन हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसमें fallacy of division है, उसमें छोटा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम, तो इसलिए fallacy of division। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है, समझ गया? सबको समझ में आई ये बात? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कहते हैं ना कुछ दाल काली नहीं पूरी दाल काली है, तो दैट इज अ कंपोजिशन दैट इज आल्सो एग्जैक्टली। ठीक है, और कोई दाल चावल एटम प्लैनेट कोई एग्जांपल है तो दे दो। आज के लिए बस इतना ही। और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे। I just want to clear ambiguity, policy of ambiguity. एम्बिग्विटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। एम्बिग्विटी मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। मैम मैंने अभी पढ़ा ना ऑनलाइन, तो वो बोल रहे हैं कि fallacy of equivocation is also called fallacy of ambiguity। मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इक्विवोकेशन में, हमने क्या पढ़ा था कि एक मीनिंग के जो एम्बिग्युअस मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, है ना, तो वही एम्बिग्विटी। तो मुझे भी यही लगा था कि एम्बिग्विटी इक्विवोकेशन ही है। ठीक है, तो आपने क्लियर कर ही दिया कि वो इक्विवोकेशन है। ठीक है, इक्विवोकेशन तो याद है ना सबको क्या था? एक वर्ड का एम्बिग्युअस मीनिंग निकलना, एम्बिग्युअस मीनिंग होते हैं ना, मतलब मल्टीपल मीनिंग होना। तो वही बात होगी ना फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, सेम बात होगी। मतलब नॉइजी चिल्ड्रन को हेडेक भी बोल दिया, और हेडेक को हेडेक तो हेडेक है ही, है ना, दो मीनिंग हो गए ना। और कुछ डाउट? और कुछ डाउट बच्चों? नो डाउट, क्लियर है सब? बोलते ही नहीं है कि आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं मेरी।
यस मैम मैम आ रही है पर सोच रहे हैं कि और